हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आओ आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है जिसका नाम है पार्शियल इंटीग्रल फार्मूला। ये हमारा पार्शियल डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखना, इसमें है क्या, सिंपल सा है कि कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि इफ़ एफ इज़ द कंटिन्यूअस एंड अल्फा इज मोनोटॉनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी। मतलब एफ जो है कोई हमारा फंक्शन है और अल्फा भी जो है हमारा सेम वेरिएबल का फंक्शन है। अगर वो हमारे दिए हुए लिमिट में क्या है, एफ जो है कंटिन्यूअस है और अल्फा जो है वो मोनोटॉनिक है, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए कमा बी में। देन तो अगर आपसे ये डिफिनिट इंटीग्रेशन पूछते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ अल्फा फ्रॉम लिमिट ए टू बी इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। अब इस समय यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ डी के अंदर क्या है, एक फंक्शन है, यही इसकी खासियत है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन ये वाला और ये वाला फंक्शन है, इसको सेम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये लिमिट लगा देंगे, ठीक, माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, इस एफ के प्लेस पे अल्फा को लिखेंगे, अल्फा के प्लेस पे एफ को लिखेंगे, ठीक है, और उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। कंडीशन ये है कि उस दिए हुए क्लोज इंटरवल में हमारा फंक्शन एफ जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, अल्फा क्या होना चाहिए, मोनोटॉनिक होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी हो सकता है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों भी हों। तो हम लिमिट को जो है इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि उसमें इंक्रीजिंग बना रहे, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ डी के अंदर क्या है, एक फंक्शन दियो, मॉडुलस फंक्शन है। अब यहाँ पर सिर्फ एक्स नहीं कि हम डायरेक्ट डिफिनिट इंटीग्रेशन, मॉडुलस फंक्शन है। तो आप क्या करोगे कि जो भी हमारा एफ के प्लेस पे फंक्शन लिखा है और अल्फा के प्लेस पे, यहाँ देख रहे हो अल्फा के प्लेस पे फंक्शन लिखा है, उसको एक साथ लिख के मल्टीप्लाई करके ये लिमिट लगा देंगे जो हमें लिमिट दिया गया, ठीक, माइनस जो भी हमारा इंटीग्रेशन दिया गया उसको लिख लेंगे। बस अल्फा और एफ की पोजीशन चेंज कर देंगे, मीन्स एफ जहाँ लिखा था वहाँ आ गया अल्फा, और जहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर जहाँ पर अभी अल्फा था वहाँ कौन पहुँच जाएगा, एफ वाला फंक्शन, ठीक है, डी एक्स। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 डालिए, 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 डालोगे, यहाँ -1, यहाँ +1, तो वो ओवरऑल -1 हो जाएगा। तो ये जो है बाहर से एक और माइनस रहेगा तो +1 बन जाएगा, ठीक है, माइनस। ये मॉडुलस है तो मॉडुलस को हमें तोड़ लेना है। -1 से 0 के बीच में ये क्या देता है, -x dx देता है। और साथ ही साथ ये भाई देखो, ये जो माइनस है ना, इसको ब्रैकेट में ले लें, कन्फ्यूज रहोगे बेवजह। और 0 से 1 के बीच में क्या देता है, x देता है, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया आपका 2, और ये हो जाएगा क्या, -(x²/2), ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x²/2। उसके बाद आप 0 डालेंगे, फिर लिमिट डालेंगे, दूसरी बार जो है माइनस, तो आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये जो माइनस आया है ये उधर वाली लिमिट सॉल्व। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x²/2, इसको आप जोड़ेंगे, लिमिट डालेंगे तो 1/2 बच जाएगा, ठीक है, माइनस में। कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखना सेम काम, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मीन्स डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी फ्रॉम लिमिट 0 to x, इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ कुछ नहीं दिया है एफ के प्लेस पे, तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू जो अल्फा के प्लेस पे दिया है उसको रख के हम क्या करेंगे, ये लिमिट इसमें लगा देंगे, माइनस जैसे लिखा गया इंटीग्रेशन वैसे ही लिखेंगे, या अल्फा के प्लेस को चेंज कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर टी डी ऑफ 1। और आपको पता है 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो इसको पहले से 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, लिमिट आप डालोगे 1 इंटू टी के प्लेस पे x आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। ये देखो ये बिग ब्रैकेट है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। वैसे यहाँ पर देखना, इनको आप सॉल्व कर लो, इनका क्या हो जाएगा, सेम काम करना है, जो f के प्लेस पे है उनको लिख लो, और जो यहाँ दिए गए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x को एक साथ लिख के लिमिट लगा दो। माइनस क्या करना है, यही सेम डिफिनिट इंटीग्रेशन, बस x और अल्फा की पोजीशन को चेंज कर देना है, ठीक है, dx। अब ओवरऑल हमें इनको सॉल्व करना है। आप 2 यहाँ पर डालोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस 2, ये 0 हो गए, ठीक है। 0 डालोगे 0 हो गए, ओवरऑल इधर आ गया 0, ठीक। ओवरऑल ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर आप इनको सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, जो है इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और ये माइनस जाएगा अंदर, प्लस बना देगा। अब ये क्या होता है, हर इंटरवल में टूटता रहता है, तो इसको तोड़ लो, 0 से 1 के बीच में ये 0 देगा,
माइनस लगा है, माइनस लगा लेना। -1 से 2 के बीच में क्या देगा, 1 देगा। और इसका तो x² हो जाएगा, 2 डालोगे तो 4/2 मतलब 2 इसका आंसर आ गया। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया और इसका जो है आप सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 2 - 1 आएगा 1, -1 + 2 आंसर आ गया 1। ठीक, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है जो भी हमें फंक्शन दिए गए हैं f और अल्फ़ा के प्लेस पे उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जो भी लिमिट दिए गए उसको यहाँ पर लगा लेंगे, माइनस अल्फ़ा और f की प्लेस को चेंज कर देंगे, d ऑफ x² + 1 dx फ्रॉम लिमिट 0 to 3। यहाँ पर देखना आप यहाँ 3 डालोगे 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट 3 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 2 को हम बाहर ले लेंगे, x dx फ्रॉम लिमिट 0 से 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटरवल में टूटता है, इसको तोड़ लेते हैं। -2 × 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट 0 देगा, -2 × 1 से 2 के बीच में ये 1 देगा, x dx। -2 × 2 से 3 के बीच में क्या देगा, 2 देगा, x dx। ठीक, ये तो हो गए 0, इनकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ये हो गए x² अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बचा 4। लिमिट डालोगे हो जाएगा 4 - 1 3 आ जाएगा, यहाँ 3 3 में 27 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बचा और बाहर से 2 लगा हुआ है, ये 3 3 × 9 में 2 2 4 हो गया, कितना 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो -10 आपका आंसर आ गया 17। ठीक है माय डियर फ्रेंड।